जी, क्या काम है? मैं कमला बाई। आने दो उन्हें। भैया, ये पढ़ी लिखी है क्या? नहीं धीरज, लेकिन ये सुहाना का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, ये बात मैं जानता हूँ। चलो अच्छा है भाई साहब ने इस गंवार औरत को बुलवा लिया। कम से कम इसे इन दवाइयों की नॉलेज नहीं है। इससे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अरे आइए आइए, ऐसे आप भैया, आप तो सुबह सुबह आ गए। हमारी सुहाना तो अभी तक उठी भी नहीं होगी। देर से उठने की आदत है उसे। पापा, पापा मैं उठ भी गई हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। बेटा, आप इतना जल्दी उठ गए? हाँ, वो एक्चुअली आंख खुल गई। लेकिन इसे तो इतनी जल्दी उठने की आदत कभी भी नहीं थी। अरे भैया, तो अच्छी बात है ना कि हमारी बिटिया सुहाना की आदतें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सुहाना बेटा, हाय, तू ठीक है ना बेटा? तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर ना मैं कितना परेशान हो गई थी। क्या बताऊं, एक पल भी ना चैन से नहीं जी पा रही थी मैं। तू ठीक है ना बेटा? और मैं क्या बताऊं, मेरी क्या हालत थी। पता है, आज तुझे देख लिया ना तो बस कलेजे को ठंडक मिली है। अरे तू ऐसे क्यों देख रही है? हाँ, आप बेटा, ये आपकी चाची है, आपकी धीरज चाचा की पत्नी। पिछले कुछ दिनों से अपने मायके भोपाल गई हुई। नमस्ते चाची। मॉम प्लीज अपना पर्स तो उठा लिया करो। ये नई सर्वेंट है? नहीं, वो सर्वेंट नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए आई है। कमला जी, अब बाद में मुझसे मिलिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुहाना को कब और कौन सी दवाई देनी है। जी, ये रहा किचन। सुहाना मीम साहब के लिए क्या बनाना है? जी हम आपको बताते हैं कि सुहाना मैम को खाने में क्या पसंद है। आप? जी मैं विनोद हूँ, बरसों से यहाँ पे ड्राइवर हूँ। सुहाना मैम को पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें पसंद है। ऐसा कीजिए, आज आप पास्ता बना लीजिए। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये तो है ही है, नहीं तो आप मुझे भी कह सकते। जी धन्यवाद। पास्ता बनाए? जी मैडम। वैसे बेटा, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, तुम्हारी याददाश्त ही चली गई। पर बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी। इस घर के बारे में, इस घर की हर एक बात सीने में दबा कर रखी है मैंने। कविता प्लीज, अब ये भी सफर से आई हो तो थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ा आराम करो, हाथ मुंह धो लो। फिर दिन भर पड़ा है ना तुम्हारे पास सारी बातें करने का। धीरज, चेंज बाद में हो जाएगा। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, पहले सब मिलकर नाश्ता करते हैं। खाओ बेटा, पास्ता, मेरी बेटी का फेवरेट।
बेटा, अगर कुछ और खाने का मन कर रहा हो तो मुझे बता देना, मैं बना लूंगी। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या खाने का मन है। बस ये खाने का मन नहीं कर रहा है। बेटा, मिसल पाव खाएगी? जल्दी से बन भी जाएगा और अच्छा भी लगता है। कमला जी, सुहाना ये सब नहीं खाती, उसे इस तरह की चीजें खाना पसंद नहीं। नहीं पापा, मुझे खाना है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए मिसल पाव ला दीजिए। अच्छा। कमाल है, पहले तो तुम सुबह सुबह रेडी होकर आ गई और अब बेटा तुम मिसल पाव खाओगी। बेटा, आज से पहले तो ना तुम्हें ये देसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं था। समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो ना अपनी सुहाना लगती ही नहीं है। लगता है सुहाना की शक्ल में कोई और बैठा हुआ है यहाँ। क्यों जी? कविता, ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ? मतलब कुछ भी, कभी भी? मैंने ऐसा क्या कहा? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात थोड़े ना है। अरे अब मुझे थोड़े ना पता था कि मेमोरी लॉस हो जाने से कोई इतना बदल जाता है। कविता, कैसा है? बहुत टेस्टी है। अच्छा, भैया मेरा हो गया, कुछ जरूरी काम है। अमन, तुम्हारी माँ को इस जन्म में अकल नहीं है कि शायद। अरे कुछ भी बोलती है यार। रिलैक्स डैड, उस लड़की का चेहरा सुहाना की तरह, कोई शक नहीं होगा। डोंट वरी, उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी, फिर कोई उसे कैसे पहचानेगा। आप बस रिलैक्स हो जाओ। मॉम की तो आदत है। अच्छा, अब मेरी आदतों पे क्या डिस्कशन हो रहा है? जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी आदतों पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर डिस्कशन हो रहा था। जबान पर इतना सा भी कंट्रोल नहीं है क्या? कमाल है, पर अब मैंने क्या किया? क्या किया? अरे क्या जरूरत थी तुम्हें सुहाना से यह कहने की कि वो सुहाना नहीं है? एक तो उस बेचारे की तबीयत खराब है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ऊपर से तुम्हारी पक 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 पक। अगर वो कुछ गलत समझ बैठी तो? कविता, तुम आ क्यों गई इतनी जल्दी मैके से? रहना था वहां कम से कम 2 से 4 महीने। एक बात जल्दी से समझ लो तुम, सुहाना बीमार है, उसे कुछ याद नहीं है, और आज के बाद वो कुछ भी करे, कैसी भी हरकतें करे, प्लीज तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और हां, अगर तुम्हारे इस दिमाग में थोड़ी सी भी अकल है तो उसका इस्तेमाल करो, और एक बात गांठ में बांध लो अच्छी तरह से कि आज के बाद मजाक में भी तुम सुहाना से ये नहीं कहोगी कि वो क्या थी और अब क्या है। आया कुछ समझ में? हाँ। कमाल है, मेमोरी लॉस सुहाना का हुआ है और कैरेक्टर इनका बदल गया। इतना प्यार, हाँ मानते थे सुहाना को, पर इतना ध्यान तो पहले कभी नहीं दिया।
कमाल है। कमला जी, ये आप पहले थोड़ा पानी ले आइए प्लीज। कमला जी, ये 3 गोलियां, ये वाली आपको रोज सुबह देनी, ये गोली आपको शाम को, और सबसे जरूरी गोली है ये गोली जो कि इस पत्ते की है। इस मेडिसिन को चुपके से सुहाना को देते रहना है। ये उस याददाश्त आने वाली दवा के असर को कम कर देगी। ये आपको हर 3 दिन में बिना भूले जरूर देनी। क्या हुआ? वो मुझे डांटना नहीं तो मैं डर जाऊंगी। मीठी, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि यहाँ अंदर आकर नहीं खेलना। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? मेम साहब, गलती इसकी नहीं है। वो क्या हो गया, वो दवाई का प्लेट मेरे हाथ से गिर गया और सारी दवाइयां नीचे गिर गई, लेकिन इसकी गलती नहीं है। वैसे ये बच्ची है कौन? भाई ये मीठी है, हमारे ड्राइवर विनोद की बेटी। इसकी माँ भी यहीं काम करती है तो ये मीठी, लेकिन सारा दिन शरारतें करती है। लेकिन हम सबकी लाडली, हमारे लिए इस घर की बेटी की तरह है ये। आप फ्रेश दवाइयां ले लीजिए। जी। अब तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, मीठी। अरे वाह, आपके गाल में मेरी तरह सॉफ्ट है। आज से हम फ्रेंड हुए। फ्रेंड? आप मेरी फ्रेंड बनोगी? अच्छा, तो दे ताली। वैसे एक बात बता दूं, इस लड़की से ना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। बहुत शैतान है ये। आपको मालूम है, ये चाची मुझसे ज्यादा शैतान है। अच्छा बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, बड़े हैं ना वो। सुन, मैं सुहाना दीदी को जल्दी से दवाई देकर आती हूँ, फिर खेलेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटा? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? प्लीज आइए ना, और अगली बार से क्वेश्चन मत पूछिएगा। सुहाना, फिर से दवाई? आपको पता है, ये बार बार दवाई लेने से ना मेरे पेट में और किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। बोरिंग, और इतनी कड़वी भी होती है। इतनी खूबसूरत बेटी कमजोर दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये लो सुहाना, दवाई खाओ। चलो चलो जल्दी से मुंह खोलो। दवाई कड़वी है तो मैं चीनी लाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे इतने प्यार से दवाई खिलाई कि मुझे चीनी खाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। कौन है वहाँ? मीठी। आप वहाँ पे पीछे चुप क्यों रहते? वो चाची ने बोला कि आप भुलक्कड़ हो गए हो। भुलक्कड़
बड़ हो गई हूँ। इधर बैठो। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको पता भी आप कितने क्यूट हो? मुझे तो सब कुछ अच्छे से याद है। आपको याद है मैं आपको चॉकलेट देती थी? हम साथ में वीडियो गेम्स भी खेलते थे। आपको तो सब याद है। तो चाची ऐसा क्यों बोल रही है? पता नहीं, मुझे तो लगता है उन्हीं की याददाश्त चली गई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलती। गुड गर्ल ना। सुहाना एकदम कल्पी जैसी है। ये पेंडिंग है। अमन, तुम आर्यन को लेने के लिए एयरपोर्ट चले जाना। और एक बात और, तुम आर्यन को सुहाना की हालत के बारे में अभी कुछ नहीं बताओगे। जी बड़े पापा। और सुनो, एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हारी आदत है हर जगह देरी से पहुंचने की। नौकर समझते हैं सब मुझे, इसको लाओ उसको लाओ। छोटा बच्चा थोड़ी ना आर्यन जो लेने जाना पड़े, खुद आ जाएगा। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, कोई ना कोई बहाना बना ही लूंगा। आपके चौल में सब लोग कितने अच्छे हैं। उसने सबने मेरी कितनी हेल्प की। आप उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। हाँ, बोल दूंगी बेटा। ये तो फोटो एल्बम है। ये एल्बम, इसमें पक्का मेरी फोटोज होंगी। आइए ना देखते हैं। नहीं सुहाना, मुझे ना बहुत काम है, मैं नहीं बैठ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं भी नहीं देखती। अच्छा चल, मैं भी देखती हूँ। अरे आप नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना आप ऊपर आइए, और आज के बाद आप नीचे नहीं बैठेंगी, समझे? भैया प्लीज, आप क्यों परेशान हो? देखिएगा, भगवान करेगा सब अच्छा होगा। नीरज, जब तक सुहाना की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? और फिर कितनी सारी बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्यन को जब सुहाना के एक्सीडेंट और उसके याददाश्त हो जाने के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और फिर सुहाना को भी हमने कहाँ बताया है कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है आर्यन के साथ। भैया, मैंने आपसे कहा था कि सुहाना को हमें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। आई थिंक यूर राइट। अब हमें सुहाना से बात करनी ही पड़ेगी। मैं अभी जाता हूँ सुहाना के पास और उसे सब कुछ सच सच बता देता हूँ। तेरे बचपन की फोटो है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती है तू। बिल्कुल नहीं बदली। इतनी प्यारी आंखें हैं तेरी। पर ये देखो ना, मैंने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। छोटे है ना थोड़े से। थोड़े? ये थोड़े छोटे कपड़े हैं। ये तो साखरपुड़े की तस्वीरें हैं। मुबारक हो बेटा, तुम्हारी तो सगाई भी हो चुकी है। मेरी सगाई हो चुकी है, पर पापा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया।